हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सॉल्यूशन कर देने जा रहे हैं क्लास 9th का केसीसी बुक का एक्सरसाइज 15। ठीक है, एक्सरसाइज 14 जो है, 14 में हमारा हीरोन फॉर्मूला है। ठीक है, 14.1 और 14.2। 14.1 में हीरोन फॉर्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और 14.2 में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको हमने सॉल्यूशन कर चुका है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 15 में जो हमारा यहाँ पे बस एक क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, सारा क्वेश्चन लिखने में आप बेकार में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग, हमारे पास बुक है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास बुक है, ये होगा है ना, 9th क्लास का मैथ का बुक। ठीक है, तो बुक आप अपने पास रख लीजिएगा और इसको देख लेंगे। तो देखिए, हमारा जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 15 में ये जो हमारा चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग घन और घनाभ का आयतन सीखते हैं, है ना। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो अभी तो शुरू में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और जहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, और इन पर आधारित प्रश्न भी, जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि वीडियो जो है, क्लास जो है आपके लिए, मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। क्लास कोई भी क्लास हो, किसी के लिए बेकार नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर तो हम सिखाने के लिए ही आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं, और घन घनाभ के बारे में हमारा जो इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में, है ना, तो उससे भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसी में देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा आपका है, क्या है, रिक्त स्थानों को भरे, है ना। रिक्त स्थानों को भरना है। अब भरना क्या है, देख रहे हैं कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए। ठीक है, ये वो घन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना। एक घन है कि एक घन है जिसकी भुजा जो है उसको हम m गुना कर देते हैं, है ना। तो उसका जो पहले वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था और अब नया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे समझिए। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, घन है ना। भैया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या, 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। नहीं जानिएगा आप साइड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। या फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम सभी का एक फॉर्मूला अलग से बना करके वीडियो बना देंगे। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, है ना, इन सभी का। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा, तो मान लिया जब पहले भुजा ए था, पहली भुजा कितना था, ए था, पहले भुजा ए था। अब प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए, नया भुजा जो होगा वो m गुना ए होगा। ठीक है, m गुना कर दी जाए, तो इसमें हम m गुना कर दिए, तो उसके पूर्व और नए पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वाला जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना ए स्क्वायर, है ना। और नए का हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो m a का स्क्वायर, है ना। इसका अनुपात निकालिएगा, 6 कट जाएगा, ए स्क्वायर बटा नीचे m स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आएगा क्या, 1 अनुपात m स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अगर हम किसी घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर देते हैं, तो उसका पूर्व और नए पृष्ठफलों का अनुपात 1 अनुपात m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन जो होंगे आपका 9th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बस उसमें हम लोग को इतना करना नहीं होता, और यहाँ भी उतना नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तो समझने के लिए हम इतना आपको बता रहे हैं ना। वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, देख लेंगे भैया m गुना कर दिया जाए, 1 गुना, हम जानते हैं कि भुजा जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो 6 या भुजा स्क्वायर से मतलब नहीं, सीधे 1 गुना m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा नहीं है, पढ़ते हैं। 10 मीटर, 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घनाभ का आयतन कितना मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो देखो भैया, घनाभ का आयतन हम सभी जानते हैं। देखिए, घनाभ का जो बीमा दिया गया है 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर, है ना। 10, 5 और 6, तो इसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन कौन नहीं जानते हैं बाबू, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है भैया, LVH, है ना। LVH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 10 गुना 5 गुना 6, 6×5 है 300, है ना, 300 मीटर। ठीक है, चलिए तीसरा में देखेंगे। किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई के अनुपात, घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाई। तो देखिए, अगर घन का किनारा A है तो उसका विकर्ण क्या होता है। तो घन का जो विकर्ण होता है भैया, है ना, देखिए सब कुछ हम लोग सीखते जाएंगे इसी में, है ना, कि अगर घन का किनारा A है ना, और उसका अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है √3, है ना, √3 गुना भुजा। ठीक है, घन का किनारा A है तो उसका विकर्ण हो जाएगा √3 गुना A, है ना। अगर विकर्ण जैसे भुजा हमको दे दिया 3 मीटर, है ना, तो विकर्ण हो जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, भुजा अगर दे दिया 5 मीटर, तो विकर्ण हो जाएगा 5√3 मीटर, है ना। √3 गुना भुजा होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने जान गया कि किनारा A अगर है तो विकर्ण हो जाएगा √3 गुना भुजा, √3, है ना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, किनारा एवं विकर्ण की लंबाई के अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो भैया जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो A से 1 कटेगा, क्या आ जाएगा, 1/√3, है ना। तो यही हो जाएगा आपका तीसरा का आंसर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखेंगे हम लोग। 2 मीटर लंबी भुजा वाले एक घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है। ठीक है, तो एक घन का शेष आयतन, अच्छा, घन का शेष आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा। अच्छा, मतलब 2 मीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, ठीक है, उससे हम एक छोटा घन काट लेते हैं जिसकी भुजा 1 मीटर है ना। 1 मीटर भुजा वाला घन काट लिया जाता है, तो घन का शेष आयतन कितना होगा, यानी बचे हुए घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, आयतन निकाल के घटा दीजिए। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 2 मीटर उसका भुजा है ना, तो 2 मीटर के क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 मीटर क्यूब, है ना, छोटे घन का आयतन। ठीक है, आप लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, हम यहाँ पे आपको केवल समझा रहे हैं इतना करके। ठीक है, छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन का आयतन हमारा 1 मीटर क्यूब, उसका भुजा है ना, तो इसका हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो हमसे पूछ रहा है बचे हुए घन का आयतन, है ना, तो बड़े में से छोटे घटा देंगे, क्योंकि एरा में से एकरा काटा गया। ठीक है ना, इसलिए तब बचे घन का आयतन, शेष बचे घन का आयतन, है ना, घन का शेष आयतन, घन का शेष आयतन, घन का शेष आयतन, शेष आयतन। तो शेष आयतन पहले था 8, है ना, और में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा शेष घन का आयतन, घन का शेष आयतन हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर, है ना। नेक्स्ट क्या है, पांचवा में। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है कि नहीं। तो किनारा अगर 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन जो हो जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यू होता है कि नहीं, भुजा क्यू, तो 10 सेंटीमीटर का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
अच्छा, नंबर 6 में हमारा क्या है, देखिए, एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये 5वां है ना। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला इरेजर इसका? कपड़ा कहाँ गया ब्रो? 6 नंबर देखो, कह रहा एक घन का किनारा जो है 7 सेंटीमीटर है ना, घन का किनारा जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? लिखने की जरूरत है नहीं ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर है ना, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है, तो 6 गुना 49 हो जाएगा कितना? 6 नंबर 54, 6 24 और 5 29, यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर हो गया। चलिए, अगर नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया 6 नंबर। अब इधर देखते हैं 7 नंबर में हमारा, 7 नंबर में क्या है देखिए, तो इसके बारे में कह रहा है एक घन में कितने सतहें होती है। तो देखिए भैया, हम इससे 7 से 12 तक के पूरा बन जाएगा, ठीक है। इधर हम आपको दिखा देते हैं एक बना करके इसको, ठीक है ना। घन और घनाभ का जो आकार होता है उसका फिगर कैसा होता है, तो कैसा होता है ये भी जान जाएंगे और बनाने के लिए भी सीखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप घन और घनाभ बनाने के लिए बहुत अधिक बच्चे बना ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत आसान है बनाना। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक आयताकार शेप ले लीजिएगा किस घनाभ के लिए, ठीक है। अगर घनाभ बनाना हो तो आयताकार बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और अगर घन बनाना हो तो वर्गाकार बनाएंगे। तो हमें जैसे यहाँ घन के बाद घन, ये दोनों मतलब एक ही से हम दोनों सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमको घन बनाना है तो ये हमने बराबर बराबर, ठीक है, वर्ग जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, ये वर्ग हो गया, है ना। और एक दूसरा वर्ग बनाना होगा इसी के अंदर, है ना, और इसी के अंदर बनाएंगे, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि सभी जगह से समान दूरी पर हो, ठीक है, तभी जाकर के घन अच्छे से दिखेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो। अब इसको मिला दीजिएगा आप, ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया, है ना। अच्छा, अगर घनाभ बनाए तो देखिए, घनाभ में हमने क्या बोला कि एक आयताकार पहले बना लीजिएगा, ठीक है, आयत, इधर भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से हमने एक आयत बना ली है ना, और दूसरा आयत इसी के अंदर बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई जरूरत नहीं, हाँ, बस यहाँ से अगर जितना दूरी पर बनाएंगे उतना ही दूरी इधर होना चाहिए, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब बनाना चाहते हैं, ठीक है, कितना बड़ा। ये भैया सीधा से खींचना, चलिए इस तरह से, है ना, फिर इसको भी मिला देंगे। तो ये जो हो गया, ये हमारा घनाभ हो गया, ठीक है, ये घन हो गया और ये घनाभ हो गया, है ना। तो देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं, जैसे इसमें हमसे पूछ रहा है पहला कि घनाभ में सतहों की संख्या, अच्छा घन में है,
साथ में घन में, है ना। तो घन हो चाहे घनाभ, दोनों में सेम होता है, ठीक है। सब कुछ सेम नहीं होता है। देखिए सतह जो होता है, देखिए आप इसमें देखिएगा तो घन या घनाभ में चार जो होता है इस तरह का, जैसे हमारा एक रूम देख रहे हैं ना, तो रूम में कितने सतह होते हैं कमरा में, तो 4 दीवार होता है बाबू, है ना, चारों तरफ से 4 दीवार होता है, ठीक है। और एक ऊपरी सतह और एक निचला सतह, तो कुल मिला के 6 सतह होता है, ठीक है ना। तो घन या घनाभ कमरा जो होता है वो कैसा होता है, या तो घन के आकार का या घनाभ के आकार का, है कि नहीं, ठीक है। जैसा देखिए आपको अगर गिनाना चाहें तो देखिए इसमें आपका जैसे एक ये इधर वाला सतह हो गया, ठीक है। जैसे यही देखिए ना, ये हमारा जो बुक है एक क्या है, एक घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो आप इसमें सतह जब गिनिएगा तो देखिए हमारा, देखिए एक ये सतह हो गया, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे तो चारों तरफ हो गया एक एक सतह, है ना। एक, इधर 2, इधर तीसरा और ये इधर चौथा, ठीक है। तो ये 4 सतह हो गया, और एक ऊपर और एक ये नीचे, है ना। तो कुल मिला के 6 सतह होते हैं, ठीक है। तो घन हो या घनाभ हो, दोनों में सतह की संख्या कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो साथ में हमसे पूछ रहा था घन में सतह, है ना। तो घन में भी 6 सतह होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं। और 8 में लगता है घनाभ में पूछ रहा है ना, किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या, तो इसमें भी हमारा 6 सतह होता है, ठीक है ना। अच्छा 9 में पूछ रहा है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या, तो किनारा जो होता है वो होता है बाबू 12, ठीक है। किनारा कितना होता है, 12, और वो घन हो या घनाभ हो, जैसे गिनेंगे तो देखिए एक एक किनारा हो गया ये, है ना, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। ये हमारा केवल ऊपरी सतह में हो गया, है ना, 4 किनारा हो गया। फिर निचला सतह में आप गिनिएगा तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, ठीक है। 8 सतह हो गया, है ना। तो 4 ऊपरी वाला सतह में किनारा, 4 किनारा जैसे देख रहे हैं ना, जैसे ये देखिए एक सतह, 2 सतह, ठीक है, ये 3, और ये हो गया हमारा 4, है ना। तो 4 किनारा ऊपर में, उसी तरह से 4 किनारा 1, 2, 3 और 4, है ना। तो 4 किनारा ऊपर और 4 किनारा नीचे, तो कुल 8 किनारा हो गया, और बाकी खड़ी वाला हो गया, ठीक है। देखिए 9, ये खड़ी वाला हो गया 10, है ना, और ये हो गया हमारा 11, इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, ये इसको देख लीजिए, है ना, 11, और ये हो गया खड़ी वाला हो गया, ठीक है, ये खड़ी वाला हो गया 12 ना, ठीक है। तो घन हो या घनाभ हो, जैसे 4 किनारा हमारा ऊपरी सतह का हो गया, 4 किनारा निचली सतह का हो गया, है ना। और बाकी 4 को जो खड़ी वाला किनारा हो गया, है ना, ये वाला देख रहे हैं, ये खड़ी वाला किनारा इस तरह से, ठीक है। ये जैसे ये खड़ी वाला है ना। तो कुल मिला के किनारे होते हैं कितने, 12 होते हैं ना। इसमें हमसे पूछ रहा है किनारा कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। तो घन हो या घनाभ हो, किनारे कितना होंगे, 12। 10 में घन में किनारों की संख्या, तो घन में भी और घनाभ में भी किनारा उतना ही होते हैं। 11 में क्या पूछ रहा है, घन या घनाभ में कुल शीर्ष, तो शीर्ष जो होता है वो शीर्ष भी सेम ही होता है कि नहीं। एक शीर्ष हो गया, 2 शीर्ष हो गया, 3, और ये 4, 4 को शीर्ष हो गया, ठीक है। फिर इधर से हमारा देखिए 5, 6, 7, 8, है ना। तो कुल मिला के शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। घन हो या घनाभ हो, शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं शीर्ष का मतलब यहाँ पे तीनों बीमा आकर के मिले, है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये हो गया, ठीक है नहीं, ये हो गया, ये हो गया, 4 इधर हो गया और 4 इधर हो जाएगा, ठीक है, 8। तो घन या घना में शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर क्या पूछा है 12 में, घन या घना में कुल विकर्ण। अच्छा तो देखिए विकर्ण जो होता है, वैसे तो आपको यहाँ पे
दिखाने का कोशिश करते हैं बट आपको दिखेगा नहीं, है ना। देखिए किनारा जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे दिखाएं, इसमें अगर दिखाना चाहते हैं, देखिए एक हमारा ये शीर्ष हो गया, ठीक है, दूसरा शीर्ष ये हो जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक ही सतह का नहीं होना चाहिए, दूसरे सतह के शीर्ष से मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला शीर्ष से ये वाला शीर्ष पे मिलेगा, है ना। विकर्ण क्या होता है उसमें, मतलब कि दो शीर्षों की सबसे मतलब अधिकतम दूरी, ठीक है, दो शीर्षों के बीच अधिकतम दूरी, है ना। तो अधिकतम दूरी, अब जैसे यहां से यहां मिलाएंगे तो विकर्ण नहीं होगा ना, इससे अधिक दूरी है ना, तो सबसे अधिकतम दूरी होता है तो विकर्ण होता है। तो यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारा सबसे अधिकतम दूरी होगा विकर्ण, ठीक है। देखिए एक तो हमारा ये हो गया और इधर से इधर वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये आगे फ्रंट है ना, और ये वाला जो है शेष ये बैक वाला है, ठीक है। इससे आप इसको मिला सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एक विकर्ण, ठीक है। उसी तरह से ये फ्रंट है और ये बैक वाला है, ठीक है ना। तो इससे आप इसको मिला लीजिएगा, ये दूसरा विकर्ण हो गया, है ना। उसी तरह से ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। तो इसको से आप इसको मिलाइएगा तो ये हो गया हमारा तीसरा विकर्ण। और देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा विकर्ण, ठीक है। तो ये 3D शेप में अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें हम एक घनाभ लेकर के बड़ा सा चित्र आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप समझिएगा। ये हो गया हमारा, कुछ भी हो, घन हो या घनाभ हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, है ना। देखिए तो एक ये जो शीर्ष हुआ, है ना, ये वाला शीर्ष मिलेगा, ठीक है। ये वाला शीर्ष होगा वो इससे मिलेगा, इससे, ठीक है। और ये वाला जो होगा वो इससे मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से इधर वाला जो होगा, देखिए ये वाला जो होगा ये हमारा इससे मिलेगा, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, तो इससे मिल जाएगा, है ना। और ये वाला इससे मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुल 4 की विकर्ण होते हैं, है ना। तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है, घन हो या घनाभ, ठीक है ना। चलिए तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, है कि नहीं। अगर कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला में कह रहा है किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन, और इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। किनारा जो है 2 गुना कर दिया जाए, तो देखिए पहले जो अगर किनारा ए है ना, अब किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो 2a हो जाएगा, है ना। तो पहले जो है इसका आयतन, है ना, तो पहले जो आयतन होगा वो, अच्छा घन है तो घन का आयतन भुजा एक हो जाएगा, है ना। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, अब जो है घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 2a का क्यूब, है ना, यानी कितना 8a क्यूब। तो पहले a क्यूब था पर अब 8a क्यूब हो गया, तो कितना हो गया 8 गुना हो गया, है कि नहीं। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दूसरा में है आपका किसी घन का प्रत्येक किनारा त्रिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बन जाएगा। तो देखिए पहले भुजा ए था, है ना, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ हो जाएगा कितना 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना, तो 6a स्क्वायर हो गया। अब इसका भुजा जो है कितना गुना कर दिया जाए, प्रत्येक किनारा तिगुना, है ना, तो पहले ए था अब 3 गुना 3a कर दिया जाए तो इसका पृष्ठ जो हो जाएगा, और नया पृष्ठ इसका कितना हो जाएगा 6 गुना 3a का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9,
तो 9 गुना 6 स्क्वायर, पहले 6 स्क्वायर, अब 9 गुना 6 स्क्वायर, यानी कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, है ना? कितना गुना? 9 गुना। चलिए तीसरा में हमारा क्या है? त्रिभुज में कितनी विमाएं होती है? तो देखिए इसमें जो पूछा गया है, हम जानते हैं कि शेप जो होते हैं, ठीक है, आकृति वो द्विविमीय त्रिविमीय होते हैं, है ना? एक विमीय होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बाबू, क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं बचपन से ही, बचपन में क्या मतलब 5 6 में से पढ़ ही लेते हैं ना, बिंदु, रेखा, ये सब, ठीक है। तो देखिए बिंदु जो होता है डॉट, है ना, इसमें कोई मतलब कि ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। केवल एक नियत स्थान होता है ना, तो न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई, यानी कुछ भी नहीं, एक को भी माने, है ना। तो इसमें बिंदु में कोई भी मान नहीं होता। अगर रेखा के बारे में पूछा तो हम लोग परिभाषा में ही पढ़ते हैं जिसमें केवल लंबाई होता है ना। तो रेखा में क्या होता है? केवल लंबाई होता है, इसमें एक विमीय हो गया, है ना। अब त्रिभुज के बारे में पूछा जाए तो त्रिभुज को हम इस तरह से बनाते हैं, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं। अब लंबाई और चौड़ाई मतलब परिभाषा के रूप में लंबाई और चौड़ाई, बाकी इसमें आधार और ऊंचाई होता है ना। क्या होता है? आधार और ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो ये द्विविमीय आकृति हो गया, ठीक है। जितना भी हम पढ़ते हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, है ना, चतुर्भुज हो गया, समलंब समलंब जितने भी चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो ये सभी जो होंगे वे क्या होंगे? द्विविमीय आकृति होंगे। इसको हम केवल प्लेन पे बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सभी जो हो गया ये त्रिविमीय आकृति होता है, ठीक है। त्रिविमीय आकृति का मतलब कि वो कुछ स्थान घेरे, है ना, 3 विमा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमसे पूछा क्या, त्रिभुज में विमाएं कितनी होती है, तो भैया त्रिभुज होता है वो 2 डायमेंशनल है ना। तो इसमें विमाएं कितनी होंगी? 2 विमाएं होंगी, है ना। कितने? 2 विमाएं होंगे, ठीक है। चौथा में क्या पूछ रहा है हमसे? डस्टर। तो देखिए डस्टर जो है वो किस आकार का है भैया? डस्टर जो है वो घनाभ के आकार का, है ना। और घनाभ हम लोग जान रहे हैं, डस्टर जो है एक स्थान घेर रहा है ना, वो प्लेन पे नहीं ना है, एक सतह पे नहीं है, वो क्या है, वो एक 3D आकृति है ना, वो स्थान घेर रहा है, ठीक है। तो इसमें हो गए डस्टर जो है वो घनाभ के आकार का त्रिविमीय आकृति हो गया, है ना। तो 3 विमाएं कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 विमा हो जाएगा। चलिए पांचवा में क्या है? रेखा। तो रेखा में भैया जो रेखा जो है वो उसमें केवल लंबाई होता है ना। तो एक विमीय हो गया, ठीक है, एक विमीय हो गया। छठा में आपका कह रहा है बिंदु में विमाएं होती है। तो भैया बिंदु जो होता है वो क्या होता है? इसमें एक नियत स्थान होता है ना। तो बिंदु जो है इसमें कोई विमा नहीं होगा, एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक भी नहीं। चलिए अच्छा सातवां भी है। सातवां कह रहा है हमारा क्या है? यदि किसी घन का विकर्ण x है तो उसका एक किनारा। तो हमने पहले बताया भैया कि जो घन जो है उसका, घन की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण हो जाएगा √3 है, ठीक है। घन की भुजा अगर a है तो उसका विकर्ण हो गया √3 है ना। तो अगर हमको विकर्ण दे ले है, ठीक है, और उसका भुजा निकालना है तो हो जाएगा विकर्ण बटा √3, ठीक है। तो यहाँ विकर्ण दिया कितना? x, है ना, विकर्ण कितना है? x है। यहाँ पे निकाल के भी लिखेंगे, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और ना ही भरने वाला है, तो चलिए निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि विकर्ण है, विकर्ण कितना है? x सेंटीमीटर, है ना। तो घन का किनारा विकर्ण बटा √3 यानी कि x बटा √3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब 8 में क्या है? 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा? अच्छा क्वेश्चन से है ना, 7 8 नंबर। देखिए आयतनों का जो अनुपात है वो 8:27 है, ठीक है।
तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि उनके किनारों का किनारा जो है वो A1 A2 है, ठीक है ना। माना कि किनारा घन है ना, घन का किनारा क्रमशः A1 तथा A2 है ना, ठीक है। तो प्रश्न से तो भैया पहला घन का जो आयतन होगा वो A1 क्यूब, दूसरा A2 क्यूब है ना। आधार अनुपात है 8:27, तो A1 बटा A2 हो जाएगा कितना, थर्ड रूट 8/27 है ना। तो इसका निकालेंगे तो हो जाएगा कितना अनुपात, A1 अनुपात A2 बराबर 8 का वर्गमूल हो गया 2 और 27 का 3 है ना, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया ना, नोट कर लिए, हो गया, नहीं हुआ मिटा दे इसको। चलिए देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हैं। तो पहले कह रहा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, तो बताएं इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है ना। तो देखिए हमको इसमें पहला जो है वो 2 सेंटीमीटर वो आपको केवल उलझाने के लिए दिया है, ठीक है। केवल हमें ये कह रहा है कि भैया इसमें जो है, जैसे ये एक बड़ा घनाभ है, घन है, ठीक है ना, ये एक बड़ा घन है ना, इसका भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसमें से हम 1 सेंटीमीटर वाला किनारा 1 सेंटीमीटर वाला 8 हम घन काट लेते हैं, है ना। तो इसका कुल पृष्ठफल, तो हमको नया का 1 सेंटीमीटर वाला पूछ रहा है ना, उसमें कह भी दिया है कि 8 है। अगर ये नहीं कहता कि भाई उसमें से 1 सेंटीमीटर वाला काटा जा रहा तो कुल नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो कोई अगर एक अज्ञात रहता तब हमको वो जरूरी था, है ना। लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि नए घन का जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है। आई भुजा कितना, सॉरी घन के वो है 8 वो है ना। तो इसको निकालने के लिए हमको पिछला की कोई जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ से काटा गया है, ठीक है। अरे भैया जैसे हमको अगर चावल खाना है तो दुकान से जो हम चावल खरीद के लाए खा लिए, है ना। अभी हमको कोई मतलब है कि चावल कहाँ से, मतलब कहाँ बोया गया था, कहाँ काटा गया था, उसको कहाँ फिर उसको राइस मिल में भेजा गया था, ऐसा हमको कोई मतलब नहीं है ना। हमको चावल केवल खाना है, दुकान से खरीद के खा लिए, है ना, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर वही हम उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे हमको अगर चावल उगाना है ना, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई वो कहाँ उगता है, कैसे उगता है ना, क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो हमको निकालना है कि नए घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमको इसमें संख्या भी दिया गया है कि 8 को घन है, ठीक है, और इसका भुजा भी दे दिया गया है, तो फिर हमको पिछला से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नए घन का आयतन, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, 8 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। पूरा करने की जरूरत है ना हमको, तो 8 गुना 8 तो हो गया चूंकि 8 को है ना। अब फिर 1 घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 8 गुना 6 कितना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा में कह रहा 3 सेंटीमीटर घन को 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया है, 27 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें भी वही क्वेश्चन है ना। तो भैया 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल ना है, भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल,
पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो 6, अब ऐसे 27 घन है कि नहीं, तो ऐसे 27 घनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 27 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 27 6 68 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। 4 में क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया गया हमको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। लंबाई हो गया L 12 मीटर, चौड़ाई हो गया B 4 मीटर, और ऊंचाई हो गया H 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए, किसी भी घन या घनाभ में, ठीक है, घन हो, घनाभ हो, कमरा हो, तो बड़ी से बड़ी वस्तु रखने का मतलब हमने बताया था उसमें विकर्ण निकालते समय कि विकर्ण क्या होता है, दो शीर्षों के बीच की अधिकतम दूरी। ठीक है, दो शीर्षों के बीच की अधिकतम दूरी, है ना। तो एक शीर्ष को हम दूसरे ऐसे शीर्ष से मिलाएंगे कि वो सबसे अधिकतम दूरी हो, है ना। ठीक है, तो अधिकतम दूरी जो होगा, तो इसमें उसी तरह से ये हमको कह रहा है कि सबसे अधिक मतलब सबसे लंबा छड़ रख सकते हैं, तो भैया सबसे लंबा छड़ हम विकर्ण के अनुसार रखेंगे तो सबसे लंबा रख सकते हैं। ठीक है ना, तो जब इस तरह से आएगा प्रश्न कि सबसे लंबा छड़ रखना है ना, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो इसका विकर्ण निकाल देंगे, है ना, कमरा ना है, यहाँ पे हम निकाल लेंगे कमरे का विकर्ण। ठीक है, कमरे का विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा हमारा √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, है ना, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 12 हो गया 144, 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो 16 9 25 और 144 हो गया 169, निकल जाएगा हमारा 13 मीटर। लिख सकते हैं 169, है ना, आ गया 13 मीटर। ठीक है, तो जो विकर्ण आया वही हो गया उसमें सबसे लंबी रखे जाने वाली कोई भी वस्तु, छड़ हो या फिर, है ना, कुछ भी हो, तो लिख देंगे अतः अतः कमरे में अधिकतम, क्या कह रहा है, अधिकतम ना, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो कमरे में रखी जाने वाली, ठीक है, रखी जाने वाली छड़, रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, है ना, सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।